श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और सन्नी मिश्रा जी का एक सवाल है, मेरठ से रहने वाले हैं वो। उन्होंने मेरे को मेहंदीपुर बालाजी में एक सवाल किया कि गुरुजी, जैसे ही मैं अपने घर के अंदर पूजा प्रारंभ करता हूँ, हनुमान जी की पूजा प्रारंभ करता हूँ या अपने कुल देवी देवता की पूजा प्रारंभ करता हूँ या कोई नई शुरुआत करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे घर में तनाव जैसा माहौल हो जाता है, लड़ाई जैसा माहौल हो जाता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपस में जो हम चार आदमी भी अगर बैठे हैं तो लड़ाई करने जैसा माहौल उत्पन्न कर लेते हैं और बहस हो जाती है छोटी छोटी बातों पे। तो मैंने उनको कहा कि मैं ना आपके इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कई भक्तों के साथ ऐसा देखने को मिला है मुझे कि कईयों के साथ ऐसा हुआ है। तो अगर आपके साथ भी कहीं ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के माध्यम से आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ऐसा किन कारणों से होता है और कौन सी नकारात्मक ऊर्जा ऐसी होती है जो हमारे घर में वास कर रही होती है और हमारे साथ इस प्रकार की अवस्था होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या होता है कि जब हम अपने इष्ट, अपने आराध्य की पूजा याचना करना प्रारंभ करते हैं या हम घर में कोई भी मांगलिक या कोई भी शुभ कार्य करना शुरुआत करते हैं, तो घर में रहने वाली नकारात्मकता जो घर में रहती है, या कोई पितर ऐसे होते हैं जो कि प्रेत योनि को प्राप्त हुए हुए होते हैं, एक्सीडेंट के द्वारा मरे हुए होते हैं, या कोई ऐसी होती है जिनकी अकाल मृत्यु हुई हुई होती है, तो घर में पूजा पाठ करने से उनकी नकारात्मकता खत्म होती है और सकारात्मकता उदय होती है। तो जिसके कारण उनका जो कब्जा है आपके घर में वो छूटता है। तो वो क्या करते हैं, उनका दम घुटता है। जैसे कि कहते हैं कि राम नाम में इतनी शक्ति है कि अगर कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में अगर कोई व्यक्ति नाम की आराधना भी करता है तो नाम की आराधना से भी वो उतरने लगता है। तो आप सोचिए कि जो नकारात्मकता इतने समय से, इतने सालों से आपके घर में वास कर रही है, तो वो क्या एक दिन में निकल जाएगी? क्या वो नेगेटिविटी एक दिन में आपका साथ छोड़ देगी? नहीं, वो तो ये चाहती है कि आपके घर के अंदर मेरा कब्जा रहे और आप कोई ऐसा काम ना कर पाओ जिसके कारण जो है मेरा बल कमजोर होए। तो ऐसी अवस्था अगर आपके साथ हो रही है तो इन चीजों का हाथ जो है इन चीजों में होता है हमेशा ही। अब दूसरी बात ये कि तंत्र के तहत कई बार हमारी पूजा का बंधन किया गया होता है। पूजा का बंधन कैसे होता है, मैंने वैसे पे वीडियो बना रखी है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा देता हूं। पूजा में बंधन ऐसा होता है कि मान लीजिए आप अपने कुल देवता का आह्वान कर रहे हो, कुल देवताए नमः, मान लो कुल देवता का कोई भी आह्वान कर रहे हो और उनके नाम का आप कोई भोज प्रसाद कुछ भी निकाल रहे हो, तो कोई ओझा स्याणे के द्वारा, कोई मलिन शक्ति के द्वारा आपके घर में इस प्रकार की नकारात्मकता भेजी हुई है जो कि मल मूत्रों से सनी हुई है, या किसी भी प्रकार की गंदी एनर्जी होती है जो मानो गंदगी से सनी हुई होती है, वो ऐसी चीजें मानो कुल के प्रति निकालने से पहले खुद उन चीजों को ग्रहण करने जाती है, जिसके कारण पूजा आपकी, आपके कुल, आपके इष्ट, आपके आराध्य तक पहुंचती नहीं है। ये पितरों के साथ भी अक्सर होता है। जब भी अगर आपके पितर कोई ऐसी मलिन अवस्था के अंडर में होते हैं या कोई मलिन अवस्था उनके ऊपर धारण की हुई होती है, तो या कोई मलिन अवस्था उनके ऊपर चढ़ जाती है, तो उसके दौरान क्या होता है कि जैसे ही आप अपने पितरों के लिए भी कुछ अंदाना निकालते हो, कुछ भी कार्यक्रम करते हो या कोई पिंड दान करते हो, कुछ भी करते हो, तो वो क्या करते हैं कि वो तुरंत आगे अड़ जाती है और उस चीज का खुद भक्षण कर लेती है और आपके पितृ या आपके देवता को कोई भी चीज प्राप्त नहीं होती है। तब भी आपकी पूजा जो है स्वीकार नहीं होती और उस दौरान वो नकारात्मकता आपके घर में पूर्ण रूप से हैवी रहती है। ऐसा कब होता है कि जब आप घर में कोई भी पूजा पाठ शुरुआत करते हो। अब ऐसी अवस्था हमारे साथ ना हो तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जब पूजा करते ही हमारे घर में लड़ाई होने लग जाए, तो ये तंत्र के तहत भी कुछ कार्य किया होता है। ऐसी अवस्था के अंदर आपको एक देवता की आराधना करनी है, वो है बजरंग बली। बजरंग बली की आराधना करने के लिए आपको शमी की लकड़ी, 7 लकड़ियां शमी की ले लीजिए। शमी की 7 लकड़ियां हर शनिवार के दिन अपने पूरे परिवार के ऊपर से वारकर भीमसेन कपूर के साथ आपको जला देनी चाहिए। यह शमी की जो लकड़ी है पूर्ण रूप से जलेगी नहीं। उस दौरान आपको 7 जो है उड़द के दाने और 7 ही लौंग अपने परिवार में शमी की लकड़ी के साथ भी जलाने हैं। तो उस दौरान जैसे आपने जला दिया और ये कहना है कि हे बालाजी महाराज,
हे बजरंगबली, हे दादा हनुमान, मैं पूजा विधि के बारे में जानता नहीं, बाबा के प्यारे गुरु जी के माध्यम से वीडियो देखी है, उसके कारण मैं आज अपने परिवार को, अपनी पूजा को, ताकि मेरे घर में कोई भी नकारात्मकता है तो वो जो है स्तंभित होने लग जाए और मेरी पूजा का प्रभाव जो है उदय हो जाए। जिससे मेरी पूजा का प्रभाव उदय होगा, आपकी कृपा होगी, कुल और आराध्या की कृपा होने लग जाएगी, तो आपके घर की नकारात्मकता खत्म होगी। अब आपने ये कार्य करना स्टार्ट किया। ये शनिवार के दिन संध्या कालीन जब राहु और शनि का मिलन हो, ये ऐसा समय होता है कि उस समय अधिक से ज्यादा नकारात्मकता का नाश होता है। जब राहु, मान लीजिए सूरज छिप गया, आप आसमान नीला है, शनि का प्रवेश हो रहा है, तो दोनों का एक मिलन हो रहा है, और जब इन दोनों का मिलन कुंडली में भी एक विष योग पैदा करता है, और जब इस प्रकार का विष उत्पन्न होगा तो वो विष जो है घर की सारी नकारात्मकता का नाश कर देगा। अब उस समय आपने अपने परिवार के ऊपर से ये जो लकड़ी लेनी है, और ये हर शनिवार 7 शनिवार इस प्रकार का उतारा करने से आपको इतना लाभ होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आपके 7 शनिवार ये कार्य हो गए, अब आपके मन में ये भी रहेगा कि गुरुजी आपने जो कार्यक्रम बताया है ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन लंबा जरूर है, लेकिन इतना आपको लाभदायक होगा कि आप स्वयं इसका फीडबैक मुझे दोगे। क्योंकि जब आप इसके बाद आप इस लकड़ी को क्या करना है, जब ये लकड़ी जितनी भी जल जाए, इसका जो भी मटेरियल है इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद लाल कपड़े में काले धागे के साथ आपने 7 दफे, फिर उसके बाद आपने ये कहीं ऐसी जगह जाकर जहां पर कोई आता ना हो, जाता ना हो, और वहां पर ऐसी जगह पर जाकर अपने इस लकड़ी को अपने पूरे परिवार के ऊपर से वार कर छोड़ के आना है 3 पतासों के साथ। 3 पतासों के साथ पीछे मुड़कर देखना नहीं है। पतासे उस लकड़ी के पास, उस चीज के पास ही रख देना, और पीछे मुड़कर देखना नहीं है। जो भी नकारात्मकता तंत्र के तहत भेजी गई होगी, मंत्र के तहत भेजी गई होगी, परिवार का नाश करने के लिए भेजी होगी, उसी क्षण उसी वक्त से स्तंभित होने लग जाएगी। ये जो इलाज है ना, ये इतना लाभकारी है शक्तियों को उदय करने का, घर में नकारात्मकता को खत्म करने का, और घर में हर प्रकार की कृपा को प्राप्त करने का। क्योंकि कई बार हमारे मन में इस प्रकार का संदेह उत्पन्न हो जाता है कि मैं अपने देवता की इतनी पूजा तो करता हूं, लेकिन उस पूजा का मुझे फल प्राप्त नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं इस पूजा के कारण मेरे में कोई त्रुटि तो नहीं, या मेरी पूजा में कोई त्रुटि तो नहीं, या मेरे इष्ट मेरे से नाराज तो नहीं, या मेरी कुल शक्ति मुझसे प्रसन्न तो नहीं। तो इसमें क्या होता है कि ऐसा संदेह हमें कई गहरी बातों में ले जाता है, लेकिन ये संदेह करने की आपको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा जानने की आवश्यकता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है और आप बाबा के भक्त हो तो ये वीडियो आगे तक फैला दीजिए, ताकि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखे वो अपनी मनोकामना को भी पूर्ण करे, और अपने घर से नकारात्मकता के कारण अगर वो परेशान है या कैसी भी अवस्था में है तो वो इस वीडियो का लाभ उठा सके। क्योंकि हमारा कार्य है जन की कल्याण की सेवा करना, और सबसे बड़ी बात ये होती है अगर सेवा सबसे बड़ा धर्म है, और अपने बाबा के नाम के प्रचार के लिए तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। क्योंकि हर संध्याकालीन हमारी वीडियो जो है बाबा के प्यारे चैनल से लॉन्च होती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।